कक्षा 9वीं के जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ चुके हैं देख सकते हैं कक्षा 9वीं के इस विज्ञान के पेपर के लिए यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ कि यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं। आपकी त्रैमासिक परीक्षा का 15 सितंबर को पेपर है, उसके लिए ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लें। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आंसर याद रखेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आंसर याद रखेंगे। 3 अवस्थाएं है ना, बी नंबर का ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो विलयन कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो न्यूरॉन होती है, पहले नंबर का ऑप्शन रहेगा। बल का मात्रक होता है तो न्यूटन होता है, आंसर याद रखेंगे। सभी के आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अगला है आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला है, कोशिका का ऊर्जागृह कहा गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जागृह कहा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है, तो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती, त्वरण है ना, वाह लिखा हुआ है, ये त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूँ, त्वरण है ना, ऐसे लिख लेंगे आप, त्वरण यहाँ पे पहले वाले का आंसर रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहा जाता है, तो अनैच्छिक पेशी को जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होगा अनैच्छिक पेशी का, तो इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे चिकनी पेशी भी कहते हैं ना, चिकनी पेशी भी इसे कहा जाता है। चिकनी पेशी अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम होता है, दूसरे का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो आपको पता ही होगा कि जीवन की मूलभूत इकाई यहाँ पे कोशिका होती है। आपका 5 पार्ट ही है कोशिका वाला, है ना, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। टेंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होती है, तो कोलॉइडी विलयन द्वारा टेंडल प्रभाव, कोलॉइडी है ना, ये रहेगा आपका आंसर, कोलॉइडी विलयन है ना, इसे याद कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं, केल्विन का मात्रक क्या है, केल्विन किसका मात्रक, केल्विन खालिस्तान का मात्रक, क्वेश्चन है ना, ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसका रहेगा 5वें वाले का। इसके बाद क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, गति के लिए जो ऊतक उत्तरदायी होता है उसे कहते हैं आप पेशीय ऊतक, है ना, पेशीय ऊतक गति के लिए उत्तरदायी होता है, आंसर याद रखें पेशीय, 7वें वाले का, 6ठे का है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, यहाँ पर कोलॉइड एक खालिस्तान मिश्रण है, ए वाला देख रहे हैं हम, कोलॉइड वाला है, कोलॉइड एक खालिस्तान मिश्रण है, तो कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण होता है, आंसर याद रखिएगा, विषमांगी मिश्रण है ना, विषमांगी मिश्रण आपका आंसर याद रखिएगा, विषमांगी, कोलॉइडी विषमांगी मिश्रण है। इसके बाद है, क्लोरोफिल खालिस्तान में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, पौधे की पत्ती जो होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं नीचे सही जोड़ियां बनाइए, सही जोड़ियां यहाँ पे देख सकते हैं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, देख सकते हैं, देखिए रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, इससे जोड़ी मिल जाए। फ्लोएम क्या है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। गोल्जी कॉय जो होता है लाइसोसोम का निर्माण करता है। कोलॉइड विलयन, दूध एक कोलॉइड विलयन का उदाहरण है। ब्रोमीन है एक धातु है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन होता है। बर्फ का 273 केल्विन होता है। गति का द्वितीय ये नीचे दिया गया है आपको। ये रहे आपके सभी के आंसर, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे और सारे क्वेश्चन हैं, सभी के आंसर बता रहा हूँ। टेलीग्राम से जुड़ जाएं जल्दी से, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है आपको, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। देख सकते हैं दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, है ना, पास्कल, ये रहेगा आपका आंसर। यानी कि आप इस प्रकार से उसे लिख सकते हैं हिंदी में, पास्कल, यही आपको याद रखना है, पास्कल दाब का मात्रक। इसके बाद विसरण को परिभाषित कीजिए, तो जब, इसका आंसर रहेगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे एक पदार्थ ही रहा आपका, है ना, एक पदार्थ है ये, एक पदार्थ ही है आपका, ये जब दोनों स्वतः मिल जाते हैं तो इनका मिलना विसरण कहलाता है ना, तो ये विसरण का उदाहरण रहेगा, परिभाषा रहेगी, है ना। इसे कंप्लीट कर लेंगे। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। जो पीतल होता है वह कैसे बनता है, किन किन से मिलकर बनता है, तांबा से और जिंक से, तांबा और जिंक से मिलकर के वो बनता है, ये आंसर याद रखेंगे, जिंक और तांबा। अगला क्वेश्चन है आपका, घर्षण बल क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है ना, घर्षण बल क्या है। तो जब 2 वस्तुएं होती हैं, जैसे एक पेन हो गया आपका और एक हो गई आपकी कॉपी, तो उनके ऊपर जब पेन रगड़ते हैं ना तब वो चलता है, उनके बीच घर्षण बल होता है। पेन और कॉपी के बीच क्या होता है, घर्षण बल काम करता है, एक बल काम करता है। कौन सा, घर्षण बल। आप इस पर पेन चला रहे हैं तो इस पर एक घर्षण बल, जैसे मेरी उंगली इस पर चल रही है ना,
तो ये घर्षण बल के द्वारा यहाँ पे काम कर रही है, तो ये घर्षण बल आपका कहलाएगा। इसके बाद है आपका संवहन ऊतक किसे कहते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं, जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है ना, संवहन होता है, संचार होता है। तो पौधा होता है, एक पौधा है जैसे, उसमें क्या होता है कि उसमें दो प्रकार के दो ऊतक पाए जाते हैं, संवहन प्रकार के ऊतक होते हैं। जाइलम, एक जाइलम हो गया और एक फ्लोएम होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था फ्लोएम के बारे में। जाइलम होता है जल का परिवहन करता है पौधों में, और फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये संवहन ऊतक होते हैं। कह सकते हैं उदाहरण की परिभाषा के लिए संवहन ऊतक की, कि जिन ऊतकों के द्वारा पौधों में, है ना, खनिज पदार्थों एवं खनिज जल एवं भोज्य पदार्थों का संवहन होता है ना, तो उसे हम संवहन ऊतक कहते हैं। आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है आपका 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होगा। 300 केल्विन का मान क्या होगा। तो आपको 300 केल्विन का मान निकालना है। 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27 केल्विन, है ना। डिग्री सेल्सियस में निकालना है ना, तो डिग्री सेल्सियस में आप निकालेंगे इसका, तो ये रहेगा आपका आंसर 27 केल्विन, है ना। इसका आंसर जरूर से याद रखेंगे आप, 27 केल्विन आपका आंसर निकल के आ जाता है इसका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये रहेगा आपका आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में आप लिखना चाहें तो डीऑक्सी राइबो, ऐसे मैं बता देता हूँ, आपको पता ही होगा, है ना। आगे देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन व स्वान, जो ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। आंसर याद रखेंगे। आगे के जो क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, बिल्कुल आंसर के साथ वीडियो आएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे इनके आंसर भी मिल जाएंगे, सीधे आंसर मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।